पश्चिम मधेश न्यूज। पार्टी के नेता और इस सभा में उपस्थित महाधिवेशन में सहभागी विद्यार्थी साथी सब, भूतपूर्व विद्यार्थी सब और विद्यार्थी के दादा दादी सब, बड़े विद्यार्थियों का अधिवेशन में बड़ा अच्छा समागम। और ये विद्यार्थी राजनीति में अभी थोड़ा सा विद्यार्थी का महाधिवेशन है, थोड़ा बहुत विद्यार्थियों का चर्चा करें, इसके बाद अन्य विषय पर हम। जब हम लोग विद्यार्थी काल में ही हम लोगों ने भी राजनीति में लगा, संघर्ष में लगा, तो वहाँ हम लोगों को दो शब्द मुझे आज भी याद है कि वहाँ दो शब्द बताया गया था, स्टडी एंड स्ट्रगल। अध्ययन करो और संघर्ष करो। जो बहुत अच्छा अध्ययन करो, सिर्फ अध्ययन से ही नहीं होगा। जीवन अध्ययन करना, किसी विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करना काफी नहीं है। प्राप्त जानकारियों को, ज्ञान को अपने लक्ष्य प्राप्ति का वो साधन बनाओ और वह प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो, तभी वह ज्ञान का कोई अर्थ होगा। बिना संघर्ष का ज्ञान का क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता। ज्ञान यानी स्टडी हम इसलिए करते हैं, शिक्षा इसलिए प्राप्त करते हैं या शिक्षा दे जाता है कि बच्चों को या लोगों को हम सक्षम बनाएं, इतना सक्षम बनाएं कि वह अपने आप को, समाज को और मुल्क को परिवर्तन कर सके। और मुल्क को परिवर्तन करने के लिए या दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी ताकत, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? नॉलेज। ये न्यूक्लियर हथियार, आणविक हथियार, ये सब तो नॉलेज से ही बनता है, चलाता भी नॉलेज से। तो सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है। और आप जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उस नॉलेज को प्राप्त करना है, और प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना ही होगा। पढ़ लिए लेकिन सोए रहे तो क्या अर्थ होगा? कोई अर्थ नहीं। दूसरी चीज है कि विद्यार्थियों को क्यों संगठित होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें संगठन से क्या मतलब, पार्टी से क्या मतलब, राजनीति से क्या मतलब। पढ़ाई करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दुनिया में देखा गया है कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे थे और
संगठन में जुड़े हुए अच्छे थे, वही आज हर क्षेत्र में आ गए। क्योंकि विद्यार्थी राजनीति सिखाती है क्या? सबसे पहले संगठित होना। समाजवादी विद्यार्थी संगठन क्या सिखाता है? सबसे पहले कैसे संगठित हुआ जाए, यानी लोगों को साथ इकट्ठा कैसे किया जाए, लोगों को जोड़ने की क्षमता का विकास कैसे होगा जब आप संगठन में नहीं लगेंगे। दूसरा, संगठन के साथ साथ उसे नेतृत्व देने की क्षमता और कला का विकास तो उन विद्यार्थी को नहीं होगा जो संगठन से नहीं जुड़े। होगा? नहीं होगा। हाँ, पार्टी को हम लोग तालीम देते हैं विद्यार्थियों को कि वह ऑर्गेनाइज कर सके, लोगों को संगठित कर सके, उसकी नेतृत्व दी सके और उसे अपनी विचार से प्रभावित कर सके। इन कलाओं का विकास है और इन कलाओं का विकास करके अच्छा नागरिक, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे नेता, अच्छे वकील, अच्छा वैज्ञानिक बने और मुल्क के समाज को बदलने का काम भी करे। तो इसके लिए तो संगठित होना पड़ेगा, प्रशिक्षित होना ही पड़ेगा, विद्यार्थी संगठन से आबद्ध होना पड़ेगा। वह भी एक शिक्षा का केंद्र ही है जहां संगठित होने का, बोलने का, लोगों को प्रभावित करने का, अपने नेतृत्वदायी क्षमता के विकास करने का कार्य करते हैं। वो होता है विद्यार्थी संगठन के माध्यम से। दूसरी बात, जब पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यार्थी लोग तो सबसे आगे आती है शिक्षा कैसी, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, पढ़ाई होता है कि नहीं। वहां एक समस्याएं हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में समस्याएं हैं। तो उस समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी लोग जब संगठित नहीं होंगे तो समाधान करने के लिए तो उनकी आवाज नहीं उठ पाएगी और उसके ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए शैक्षिक संस्थानों का समस्याओं का हल के लिए, संगठित होना और नेतृत्व के विकास करने के लिए विद्यार्थियों को संगठित होना, प्रशिक्षित होना, अपनी नेतृत्वदायी क्षमता और कला का विकास करने का आवश्यक है जो भविष्य के जीवन में काम आएगा। इसलिए विद्यार्थियों को विद्यार्थी संगठन, समाजवादी विद्यार्थी में संगठित होना जरूरी है। इसके अलावा नेपाल के राजनीति में विद्यार्थियों ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, चाहे वो राणाशाही के विरुद्ध में विद्यार्थियों ने शहादत दिया। आपने सुना होगा शहीद गंगालाल, 4 शहीदों में गंगालाल की शहादत औरों के साथ थे, राणाशाही को हिला के रख दिया। वो भी आईएससी पढ़ने वाला त्रिशंद्र कॉलेज का विद्यार्थी थे। पंचायत काल का निरंकुशता को खत्म करने की लड़ाई विद्यार्थी लड़े थे। पार्टी की पार्टी प्रतिबंध थी और यहाँ निरंकुशता को अंत करने
लोकतंत्र को लाने की लड़ाई विद्यार्थियों ने ही अग्रिम मोर्चा पे रखे लड़ा है। 36 साल के आंदोलन किसने किया था? विद्यार्थियों ने किया था। 42 साल के आंदोलन सबसे आगे भूमिका विद्यार्थियों की थी। 46 साल में भी रहा, हर वक्त रहा। जब जब विद्यार्थी सड़क पे उतरा जिस मुल्क में, वहां क्रांतियां और परिवर्तन हुई है। इतनी ताकत है। आजकल तो टेलीविजन का जमाना है, हाथ में ही है सब कुछ, मुट्ठी में, पॉकेट में। बांग्लादेश में आपने देखा कि 2/3 वाली सरकार थी। चुनाव फिलहाल ही हुआ था। सेना, पुलिस, प्रशासन, अड्डा, अदालत सब अपने हाथ में, और अहंकार भी बहुत ज्यादा था। जब स्कूल और कॉलेज से विद्यार्थी सड़क पे आए तो सारा अहंकार को चकनाचूर कर दिया और भागना पड़ा। 40 मिनट के समय मिला था भागने के लिए। वो हालत पैदा कौन किसने किया? विद्यार्थियों ने किया। दुनिया के बड़े बड़े तानाशाहों को भी धूल चटाने का काम विद्यार्थियों ने किया। इसलिए मूल मंत्र जो है, अध्ययन करो और संघर्ष करो। अध्ययन किस लिए? अपनी क्षमता को विकास करने के लिए, अपने ज्ञान, क्षमता, कला, स्किल, कुशलता को विकास करने के लिए, अच्छे बनने की, क्षमतावान बनने के लिए न अध्ययन करो और उसको प्रयोग करके अपने लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए संघर्ष करो। स्टडी एंड स्टॉप, यही 2 शब्द को लेकर के दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी परिवर्तन हुई है जो विद्यार्थियों ने किया। बड़े 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 शाह राजा महाराज, बहुत बड़ी ताकत थी ईरान में। राजा था शाह रेजा पहलवी। वो शाह ने जब बड़ी तानाशाही था, लेकिन जब विद्यार्थी सड़क पे आया तो बुर्का पहन करके भागा था राजा महाराज लोगों के बीच से, और भागा ही रहा। नेपाल में भी ये गणतंत्र लाने, मधेश आंदोलन को सफल बनाने विद्यार्थियों का सबसे बड़ी भूमिका रही है। अब नहीं, दूसरी तरफ मैं बताऊं कि विकास का आधार क्या है। सब लोग कहते हैं विकास विकास, नेपाल का विकास नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। नेपाल संसार के सबसे दरिद्र मुल्क है, जबकि यहाँ इतने अच्छा उर्वर भूमि है, इतना पहाड़ के हरे भरे प्राकृतिक स्रोत से भरा हुआ है, सब कुछ है नेपाल के पास। जो संसार का विकसित और समृद्ध मुल्क बनने की क्षमता नेपाल के पास है, लेकिन फिर भी संसार के सबसे बड़े दरिद्र क्यों है? क्या कारण? विकास क्यों नहीं हो रहा? विकास का सबसे बड़ी आधार क्या है? विकास का सबसे बड़ा आधार है शिक्षा। नेपाल का विकास इसलिए नहीं